एक समय की बात है, एक साधु अपने युवा शिष्य के साथ एक काम पूरा करके मठ में लौट रहा था। पुल पार करते समय उसने देखा कि एक बिच्छू नदी की धारा से संघर्ष कर रहा है। भिक्षु तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, नदी में प्रवेश किया और धीरे से बिच्छू को अपनी हथेलियों के पालने में खींच लिया। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान और शांत अभिव्यक्ति बनी रही। एक साधु के लिए हर जीवन कीमती है, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। शांत भिक्षु ने धीरे से अपनी हथेलियों को नदी के किनारे सीढ़ियों की ओर नीचे किया। तभी साधु के हाथ में बिच्छू ने डंक मार दिया। प्राणी को कोई हानि पहुंचाए बिना साधु की हथेली थोड़ी सी फिसल गई, जिससे बिच्छू फिर से नदी में गिर गया। साधु की पूरी बांह में दर्द की गोली। कोई भी अन्य समझदार व्यक्ति चला गया होता या गर्व से कहता, कैसा कृतज्ञ प्राणी है जो अपनी जान बचाने के बदले में मुझे डंक मार रहा है। सारा घटनाक्रम युवा शिष्य देख रहा था। इस बार साधु ने बिच्छू को बिना परेशान किए उठाते समय बहुत सावधानी बरती, लेकिन बिच्छू ने साधु को फिर से डंक मार दिया। पूरा घटनाक्रम कई बार दोहराया गया। यहां साधु के लिए भी सीखने का एक सौम्य अवसर था। सौम्य और धीमे होने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। इस दर पर प्राणी निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए भिक्षु ने बिच्छू के पानी से बाहर होने पर खुद को संभालने की क्षमता पर भरोसा किया। साधु ने बिच्छू को धीरे से उठाया और तेजी से सीढ़ियों पर पटक दिया। जैसे ही बिच्छू ने सीढ़ियों को छुआ, वह सुरक्षित भाग गया। साधु को पानी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए युवा शिष्य तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। साधु का हाथ पकड़ते समय लड़के ने डंक के अनगिनत निशान देखे और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। युवा शिष्य एक कृतज्ञ बिच्छू के जीवन को बचाने के लिए साधु की जिद को समझ नहीं सका। उन्होंने भिक्षु से पूछा, आपको बार बार डंक मारने वाले बिच्छू को बचाने में क्या फायदा? साधु नदी किनारे बैठ गया और लड़के को भी बैठने का इशारा किया। दोनों नदी के प्रवाह की मधुर ध्वनि में स्नान करने लगे। इसके शांत संगीत में शांति लेते हुए लौकिक संगीत और नृत्य में एक सुर। यदि मैं इस जल में उतरूंगा तो भीग जाऊंगा। जल की प्रकृति गीली है। वहां यह पेड़ देखो, उसकी छाया में कोई भी बैठ सकता है। पेड़ कभी नहीं पूछेगा कि तुम जवान हो या बूढ़े, अच्छे हो या बुरे, इंसान हो या जानवर। यह हर किसी को और किसी भी चीज को अपनी छाया प्रदान करेगा, क्योंकि यह इसकी प्रकृति है। यही बात बिच्छू के लिए भी है। उसका स्वभाव डंक मारना था, इसलिए उसने डंक मारा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मानव स्वभाव प्रत्येक प्राणी के प्रति दयालु होना है। जब पानी, पेड़ और बिच्छू अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं गए, तो क्या मैं एक साधारण मनुष्य अपने दयालु स्वभाव के विरुद्ध जा सकता हूं? इस ज्ञान से लड़का धीरे से मुस्कुराया। युवा शिष्य ने भिक्षु को खड़े होने में मदद की और दोनों सौम्य मुस्कान बनाए रखते हुए मठ में लौट आए। जीवन तब सुंदर होता है जब हम हमेशा अपनी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। सदा मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो जब भी आए तो आपके पास बेल नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।